नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो कारपत्रक 74 19 1 21 सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर वर्कशीट आ रही है। तो इसे करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 अनुवाद टाइप का है। इसको प्रश्न पढ़ के उत्तर देने होंगे। फिर 6 में आपके 1 2 3 4 फिर प्रश्न नंबर 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक है। तो ठीक है, वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इन्होंने कहीं नहीं कहा कि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। कैमरा थोड़ा हिल रहा था। ठीक है, तो सही हो जाओ बस। ठीक है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या? प्रायद्वीप। अब याद रखना, आपको मैं एक और वर्कशीट दिखा रहा हूं। या 3 ओर समुद्र से घिरा हो, 3 ओर समुद्र से। लेकिन वर्कशीट अगर आप 14 एक बार देखेंगे तो खाड़ी किसे कहते हैं एक बार देख लीजिएगा। समुद्र जल का ऐसा एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ भूमि से घिरा हो, जो 3 तरफ भूमि से घिरा हो, जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हो। अगर 3 तरफ भूमि से घिरा है तो उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस वाले हिस्से को देखो, ये जो यहाँ वाला हिस्सा है कक्ष की, ठीक है, खाड़ी जो यह इस तरफ और यहाँ से 3 तरफ भूमि से घिरा है तो इसे हम खाड़ी कहेंगे। और जबकि प्रायद्वीप जो 3 ओर समुद्र से घिरा होगा, ये देखिए भारत को जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 तरफ पानी से घिरा है, समुद्र से घिरा है, तो इसे हम प्रायद्वीपीय कह देंगे और इसे हम खाड़ी। ठीक है, तो याद रखना, कई बार बच्चों को लगता है कि सेम सेम चीज है, सेम नहीं है। 3 ओर समुद्र से घिरा है तो प्रायद्वीपीय, 3 ओर अगर भूमि से घिरा है समुद्र का जल तो उसे खाड़ी कहेंगे। प्रश्न नंबर 2, भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अब बताइए सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखना, इसने भारत में पूछा है, तो भारत में जब पूछेगा तो कंचनजंगा होता है इसका आंसर। कंचनजंगा, जुंगा कर रखा है यार, ठीक है, जंगा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा। और ये है आपका, ठीक है, तो पहले का आंसर प्रायद्वीपीय है, दूसरे का आंसर कंचनजंगा होगा। सपोर्ट मटेरियल पेज नंबर 49। अच्छा, इसका 49 पे भी सपोर्ट मटेरियल में, एक बार आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक, कोई नहीं, मैं ही दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो। देखो पेज नंबर 49 पे ये रहा। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? ठीक है, खाड़ी यहाँ पे और देखो प्रायद्वीप दोनों यहाँ पे आ गया, तो बच्चे यहीं पे मिक्स करके गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से करिएगा, अच्छे से सीखिएगा। तो इसका आंसर प्रायद्वीपीय होगा यहाँ पे, और इसका भी यहाँ पे प्रायद्वीपीय था। तो प्रश्न नंबर 3, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच बहते? याद रखना, पंजाब की बात नहीं पूछ रहा, पंजाब हिमालय, जिस तरफ पंजाब होता है उस तरफ उसके हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आपका पंजाब है तो जो पंजाब हिमालय की बात कर रहा है ना, तो यहाँ कौन सी 2 नदियाँ इस तरफ बहती हैं? नदियों वाला मैप दूसरी तरफ है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, सिंधु नदी एक, सतलुज नदी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका प्रश्न 3 का? सिंधु व सतलुज नदी। ठीक है, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बार फिर भी करके देख लेता हूँ मैं। सही है सब। अगला है प्रश्न नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डैश है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो इसका आंसर होगा महेंद्रगिरी। ठीक है, ये 1500 मुझे याद था, 1500 मीटर, लेकिन मैं आप दूसरा क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें देखा 1501 है। ठीक है, आपके सपोर्ट मटेरियल फिर मैंने पढ़ा तो वहाँ पे पता चला 1501 है, तो इसे 1501 मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए जब मैं दूसरा आंसर देख रहा था यहाँ पे तो पता चला महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। मुझे लग रहा था ना 1500 है तो मैंने 1500 कर दिया था, लेकिन बाद में 1 लिखा, तो आप 1 इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, जल्दी जल्दी हो रहे हैं इसके प्रश्न, नहीं? प्रश्न नंबर 5, उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सही या गलत? तो इसका होगा बिल्कुल सही। सही क्यों है, इसका आंसर भी आपके सपोर्ट मटेरियल में थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ। प्रश्न नंबर 9 का जब आंसर पढ़ेंगे आप, इस मैदान मतलब उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं, मुख्यतः हिमालय की नदियों द्वारा, प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा ली गई जलोढ़ मिट्टी मृदा से के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जलोढ़ है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो 5वें का इस प्रकार से आप लिख के उसका सही करना है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं।
निम्न दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इसको पढ़ना है, फिर इसका आपको उत्तर देना है। पढ़ते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड, जो इस भाग का जो क्रोड है, ग्रेनाइट का बना है। इस श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत ही हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। असम मतलब आपका एक राज्य है, असम एक। असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, जो हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, जिसमें संपीड़न होता है, जिसकी वजह से भूकंप भी आता है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने पढ़ लिया अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपके उत्तर देने थे। ठीक है, उत्तर आपका 1, 2, 3, 4 इसके अंदर है। पहला है, हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग क्रोड किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो क्रोड इसने देखो साफ साफ बोला यहाँ पे किससे, ग्रेफाइट से बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे प्रश्न 1 का लिख देना है, क्रोड ग्रेफाइट की चट्टानों से बना है। ठीक है। दूसरा है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पूर्व श्रृंखला कौन सी है? पूर्व श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान से देखेंगे, इसने बोला था हिमालय के दक्षिण में, हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री भी कहते हैं, श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हिमाद्री दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पर्वत श्रृंखला ये हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों श्रृंखला का नाम लिख देंगे, हिमाचल या निम्न हिमालय, इस नाम से। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 का तीसरा, किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है? पहाड़ी नगरों को, देखो ये रहा पहाड़ी नगरों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाएगा? तो यहाँ से अगर आपको लिखना है तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको बड़ा लिखना है तो, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधर ये महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। तो मैं तो बस फिलहाल अगर इतना अगर छोटा से लिखना है तो इतना से भी लिख के आपका काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा लिखना है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियों को। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का तीसरा हो गया। अब यहाँ पे आता है, अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ से बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है। चलो तो आते हैं चौथा, संपीड़ित शैल क्या होती है? संपीड़ित शैल, तो यहाँ पे संपीड़ित तो आया है, पर्तनी शैल से हुआ है, जो मतलब बदलती रहती हैं, लेकिन क्या होती है ये नहीं कहा गया है। तो इसे आपको बना के थोड़ा सा लिखना था। तो ये आपको फिर भी 6 का 4th आंसर इस प्रकार से लिखना है, पृथ्वी के अंदर से उठने वाली समहन तरंगों के कारण भूप्रपट्टीय जो भूपृष्ठ होता है आपका कई खंडों में बढ़ जाता है। इसे ही संपीड़ित शैल कहते हैं, जो हिलते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। ठीक है। और इनके कारण आपका भूकंप आता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा आप ऊपर जाइए, बहुत अच्छा 10 तक दिख रहा है ना, बहुत अच्छा इसमें दिख रहा है। बरकान से आप क्या समझते हैं? बरकान, ठीक है, यहाँ देखिए बरकान से आप क्या सकते हैं? बरकान एक प्रकार का बालुओं के स्तूप होते हैं। इनका आकार अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्ध मतलब आधा चंद्रमा, जैसे आधा चंद्रमा होता है ना, वैसे अंदर अर्धचंद्राकार होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मूवियों में देखोगे, बहुत सारे जो पहाड़ नहीं होते बालुओं के पहाड़, वो चांद जैसे नहीं, ढलान एकदम से ढलान जैसे भी होते हैं, घुमावदार होते हैं, कोने जैसे निकले होते हैं, ऊँट चल रहे होते हैं, उस पर कई बार शूटिंग होती है गानों की, तो वैसे उसे ही बरकान कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी मूवी के उस गानों में तो आपने देखे भी होंगे। प्रश्न नंबर 7 के बाद आता है प्रश्न नंबर 8, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है?
उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो छोटे से मैंने यहाँ पे लिख दिया, उपजाऊ मिट्टियाँ हैं यहाँ पे, बारहमासी जल स्रोत है, नदियाँ यहाँ पे जैसे गंगा है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा बहती रहती है, इतने पानी का इतना अच्छा स्रोत है, ठीक है, स्रोत तथा अनुकूल जलवायु, यहाँ की जलवायु बाकी जो नीचे प्रायद्वीप से है काफ़ी अच्छा है, ने इस क्षेत्रों को अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बनाया है। सबसे मेन है उपजाऊ मट्टियाँ, ठीक है, उपजाऊ मट्टी होगी और नदियाँ होगी वहाँ पे तो अपने आप लोग बसते चले ही जाते हैं। अनुकूल वातावरण भी है, न ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा गर्मी है। प्रश्न नंबर 8 के बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 9, हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है? हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है? देखो ये मैं लिख रहा था अपने मन से, लेकिन क्या हुआ कि इसका आंसर मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है, आपके वर्कशीट में मिल गया मैंने। और अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो आप मैंने इसको आपके जो टेलीग्राम पे है वहाँ पे भी सेंड कर दिया, पहले ही सेंड कर दिया। आप यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके लिख सकते हैं। भारत की अविजित सीमा प्रदान करता है। अविजित मतलब कहने मतलब जो चाइना उस तरफ है ना, तो चाइना इधर आ ही नहीं सकता। अब क्या हिमालय को टसका देगा क्या इस तरफ? ऐसा नहीं करेगा वो। तो काफ़ी अच्छा काम करता है हिमालय हमारे लिए, सीमा के लिए। और मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनाता है। हम पहले भी ये सब लिख चुके हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने भी थोड़ा सा इसे लिख लिया, फिर बाद में आपको वहाँ से फिर सपोर्ट मटेरियल मिला आपके। तो हिमालय भारत की प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करता है, जैसे हमारे देश में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी एवं शुष्क हवाओं से बचाता है। और तीसरा, गर्मियों में हिमालय पर बर्फ पिघल जाती है, वर्ष भर नदियों में पानी प्रदान करती है। ये भी बहुत अच्छा है, कई सारे फायदे हिमालय होने का, ठीक है। तो वरदान है एक तरह से भारत को हिमालय। हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चवाच लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार जो हिंदी होती कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो जाती है। नहीं तो 10वें का है। अरे भाई साहब 10वें का उत्तर इधर आइए, पढ़ाते समय कहाँ चले जाते हो, ठीक है। तो आइए, तो इसका है 3 है, 3 अंतर हमने लिखे हैं। अगर आपको और अंतर लिखने तो और अंतर मिल जाएंगे। काफ़ी मुश्किल होती है कई बार ये बड़े बड़े प्रश्न लिखना, मैं समझ सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने 3 ही अंतर लिखे हैं। अगर आपको और लिखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे इसके और आंसर अपलोड कर दूंगा और अंतर भी कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। हिमालय चाप के आकार में है, जबकि प्रायद्वीप जो पठार है वो त्रिभुजाकार के आकार में है, ठीक है। तो और दूसरा, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, जबकि प्रायद्वीप पठार भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक। और हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,848 मीटर तथा प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च जो पठार है की ऊंचाई 2,695 मीटर है, ठीक है। तो अगर इसे आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से लिखिए। अगर आपको और अंतर चाहिए तो आप कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं, जिसे मैं पढ़ के आपका टेलीग्राम पर दोबारा से और अपलोड कर सकता हूँ। और बड़ा अगर आपको आंसर चाहिए तो माय सीबीएसई क्लासेस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।